हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग नेम ऑफ रिएक्शन में अपनी नेक्स्ट रिएक्शन लेकर के आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा सा आप लोगों का टाइम को बचाने के लिए पहले से हम लोग डेफिनेशन को लिख करके रखते हैं, जिससे कि आप के टाइम को बचाया जा सके। तो यहाँ है हमारे पास कैनिजारो अपक्रिया। देखिएगा, कैनिजारो अपक्रिया और आपका जो एल्डोल संघनन है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तो जिन लोगों ने यदि एल्डोल संघनन को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर के एक बार एल्डोल संघनन को देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल एंड एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिएगा, आइएगा हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कैनिजारो अपक्रिया है क्या। जिस प्रकार से एल्डोल अपक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से कैनिजारो अपक्रिया के लिए कैनिजारो अपक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो एल्डोल संघनन दे रहे होंगे। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा, अर्थात वह अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो वहां पर हमारी कैनिजारो अपक्रिया होगी। तो आइएगा एक बार डेफिनेशन की ओर रुक करते हैं कि क्या है डेफिनेशन इसका। तो बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, देखिएगा वर्ड क्या लगा है, जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वह उपस्थित नहीं होता है सांद्र NaOH या KOH के साथ। किसके साथ? सांद्र NaOH या KOH के साथ। या तो इसको सांद्र NaOH के साथ डाल दिया जाए या KOH के साथ डाल दिया जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो सांद्र लेते हैं वह मात्र 50% लेते हैं। कितना लेते हैं? 50% रहता है। क्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, किसका लवण बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण व एल्कोहल, किसमें? व एल्कोहल बनाते हैं। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा, इस अपक्रिया के द्वारा आप कोई भी एल्डिहाइड लीजिएगा, ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, और वह आपके क्षार के साथ, चाहे आप NaOH ले लीजिएगा या KOH को डाल दीजिएगा, के साथ क्रिया करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण बनाएंगे। साथ साथ में किसका लवण बनाएंगे? साथ साथ में आपका अल्कोहल बनाएंगे। तो इसी अपक्रिया को हम लोग कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। आगे आपको और दिया गया है, तो इस अपक्रिया में कार्बोनिल यौगिक का एक अणु, तो कार्बोनिल यौगिक के हम यहाँ पर एक नहीं दो प्रकार के अणु प्रयोग करेंगे, उनमें से एक अणु हमारा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें हो जाता है? अम्ल में। तथा दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसका जो एल्डिहाइड है, इसके हम लोग दो अणु को प्रयोग करेंगे, जिसमें एक अणु हमारा किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में, दूसरा अणु अल्कोहल में। इस प्रकार की अपक्रियाएं विसमीकरण या असमानुपातन अपक्रियाएं कहलाती हैं। देखिएगा, इन अपक्रियाओं का एक और नाम दिया गया है, हालांकि इस नाम से आपसे कभी पूछ नहीं सकते, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है। इन अपक्रियाओं को विसमीकरण या असमानुपातन अपक्रियाएं भी कहते हैं। तो आइएगा हम लोग इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या है, और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी रिएक्शन होगी। तो कैनिजारो अपक्रिया हो रही है। कैनिजारो अपक्रिया के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति बहुत अनिवार्य है। तो जैसे कि हमने यहाँ आपके साथ फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है और इसे 50% NaOH विलयन के साथ डाल दिया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो यह हमारा कैनिजारो अपक्रिया देगा। यदि इसके पास हमारा क्या जाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो वह एल्डोल संघनन देगा। तो यह क्या करेगा? इसके दो अणु प्रयोग करते हैं। कितने अणु प्रयोग करते हैं? दो अणु इसके प्रयोग करते हैं। तो जिनमें से एक अणु आपका क्या हो जाएगा? अपचेत हो जाएगा, और दूसरा अणु क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो एक अणु इसका अपचेत होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल में, एंड इसका जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो यह ऑक्सीकरण करके आपका बना देगा क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण बनाएगा, और वह लवण होगा आपके पास क्या? HCOONA। क्या होगा? सोडियम का फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखिएगा, एक बार इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, और एक बार इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो यही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। इसी को हम लोग कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं।
और भी अगर हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहें तो जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड तो हम लोग ले चुके हैं। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसे अगर 50% NaOH या KOH के मिश्रण के साथ डाल दिया जाता है तो यह एक बार ऑक्सीकृत हो जाता है और एक बार आपका अपचयित हो जाता है। तो यह अपचयित जब होगा तो बेंजल्डिहाइड का अपचयन आपका किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा एंड यह जब ऑक्सीकृत होगा तो इसी का क्या बन जाएगा, सोडियम का बेंजोएट बन जाएगा। तो यह अपक्रिया इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह प्रोसेस हमारा कहलाता है कैनिजारो अपक्रिया। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीन कैप्चर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ एक बार और आप लोग इसका इतना स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है, एंड देन आप इसका भी स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास ये तो कैनिजारो था, या इसी को हम लोग सरल कैनिजारो के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सरल कैनिजारो के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक और है इसी में हमारे पास, तो ये है, इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रित या क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित या क्रॉस कैनिजारो या मिक्स्ड या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इस अपक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड, देखिएगा कैनिजारो अपक्रिया में हम दो एल्डिहाइड लेते हैं। यहां पर जो सरल कैनिजारो अपक्रिया था कैसा था, सरल कैनिजारो था, तो उनमें एक जैसे अणु हम लोग भाग लेते हैं। जबकि हमारे पास जो क्रॉस या मिश्रित है इसमें विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अणु भाग लेंगे। कैसे लेंगे, विभिन्न प्रकार के अणु एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो क्रॉस कैनिजारो या मिक्स्ड कैनिजारो में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। इसमें अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का क्या करवाया जाएगा, ऑक्सीकरण। तो इसमें जो अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु होगा उसका क्या करवाएंगे हम लोग, ऑक्सीकरण। और जो कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु होगा उसका हम लोग क्या करवाएंगे, तो उसका हमेशा अपचयन होता है। तो अधिक वाले का ऑक्सीकरण करेंगे और कम वाले का हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो देखिएगा कि किस प्रकार से होगा, जरा समझते हैं इस बात को। हम अगर एग्जाम्पल लें आपके साथ, तो हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहाँ पर हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। तो देखिएगा यहाँ पर हमने दोनों अलग अलग प्रकार के आपके लिए हैं एल्डिहाइड अणु, और यहाँ 50% NaOH या KOH मिश्रण के साथ डाल देते हैं। किसके साथ डाल देते हैं, 50% NaOH या KOH मिश्रण के साथ जब इसे डाला जाएगा तो इसे जब हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा कि इसमें जो आपके पास है ये आपके पास एलिफेटिक है। कैसा है, एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड अणु है। और ये हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में अगर देखा जाए तो एलिफेटिक अणु आपका अधिक क्रियाशील होता है इन कंपैरिजन टू क्या, एरोमेटिक। तो जो अधिक क्रियाशील है तो ये आपका कैसा है, अधिक क्रियाशील है। तो ये हमारा अधिक क्रियाशील है और ये हमारा कैसा है, कम क्रियाशील है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि अधिक क्रियाशील का आपको क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है, और कम क्रियाशील का आपको क्या करवाना है, अपचयन। तो यह अधिक क्रियाशील है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा HCOONA में, जिसकी हमारे पास सोडियम का फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम का फॉर्मेट बन जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यह हमारे पास सोडियम का फॉर्मेट है। और इसका जब अपचयन होगा तो इसका अपचयन हमारा किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा, और अल्कोहल में होकर के ये हमारे पास ये प्रोडक्ट देगा। इसका जो नाम होगा, इसका नाम हमारा हो जाएगा बेंजल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजल अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉस कैनिजारो या मिश्रित कैनिजारो अपक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें सारी चीजों को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा, यहाँ भी लीजिएगा। तो यहाँ हमने एक नहीं एक से अधिक प्रकार के एल्डिहाइड अणुओं का प्रयोग किया, और यहाँ ऐसे एल्डिहाइड अणु हमने लिए जिनमें किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। तो इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 0 अल्फा हाइड्रोजन, एंड इसके पास भी कितने थे, 0 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो कैनिजारो अपक्रिया में आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा 0 अल्फा हाइड्रोजन के साथ होती है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वहां पर अनुपस्थित होना चाहिए।
आएगा। इसी में कैनिजारो में एक और है हमारे पास आंतरिक कैनिजारो अपक्रिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इंटर या इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कैनिजारो, कैनिजारो नहीं लिखा है। तो इस अपक्रिया में समान अणु का आधा भाग ऑक्सीकृत तथा आधा भाग अपचेत होता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक जैसे ही अणु होंगे जिसमें से आधे भाग का आपको ऑक्सीकरण करना होगा और आधे भाग का क्या करना होगा, अपचयन। तो देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से होंगे ये सभी। तो हमारे पास जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्लाइऑक्सल का है, किसका है, ग्लाइऑक्सल का है। तो अगर इसे 50% NaOH या KOH के साथ डाल दिया जाता है तो देखिएगा इसमें एक अणु का आप ऑक्सीकरण कर दीजिएगा और एक अणु का क्या कर दीजिएगा, अपचयन। अगर आप इसका अपचयन करेंगे तो आपको इसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, तो आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो इसका अपचयन आपका किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। तो इसका जब आप अपचयन करेंगे तो ये अल्कोहल बनाएगा, और जब सेकंड वाले अणु का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो यह क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यह COO Na बनाएगा। तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा आंतरिक कैनिजारो अपक्रिया में इसमें क्या होता है, एक अणु का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं और एक अणु का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो चलिएगा हम और भी एग्जांपल आपके साथ लेते हैं, जैसे कि हम मिथाइल ग्लाइऑक्सल का ले लें, किसका ले लें, मिथाइल ग्लाइऑक्सल ले लें। और भी अगर हम इसमें एग्जांपल की आपसे बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, यह जो हमारे पास फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला हमारे पास किसका है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल का है। किसका है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल का है। इसको हम लोग किसके साथ डाल देते हैं, तो 50% NaOH के साथ इसे डालेंगे। तो जब इसे हम 50% NaOH के साथ डालेंगे तो देखिएगा होगा क्या, आपको इसमें से एक अणु का ऑक्सीकरण कराना है और एक अणु का क्या कराना है, अपचयन। तो इसमें जो कीटोन समूह है, यह कीटोन समूह आपका कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। तो जो कम है उसका अपचयन करवा दो। तो इसका जब अपचयन करवाओगे कीटोन का, तो आप सभी लोग जानते हो कि कीटोन का अपचयन किसमें हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में, और उस वाले का ऑक्सीकरण किसमें हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण बनाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। CHO का ऑक्सीकरण किसमें हम लोग कर देंगे, COO Na में। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को और बहुत अच्छे से कैरी भी कर लिया होगा। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है हमारे पास सोडियम लैक्टेट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम लैक्टेट। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण और एक अणु का क्या करना है, आपको अपचयन के नाम से करना है, ठीक है। इसी में हम आगे अगर बात आपसे करें, अगर हम डाइफिनाइल ग्लाइऑक्सल ले लें, क्या ले लें, डाइफिनाइल ग्लाइऑक्सल को ले लेते हैं। अगर हम और आगे एग्जांपल की बात आपसे करें तो C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O C6H5। तो देखिएगा यहाँ जितने भी हमने ऊपर एग्जांपल लिए या नीचे अभी तक जितने भी लिए, उन सभी के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन थे, कितने थे, 0 अल्फा हाइड्रोजन थे। इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस केस में होगा क्या कि जब इसे हम लोग 50% NaOH के साथ डालेंगे, किसके साथ डालेंगे, 50% NaOH के साथ डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और एक का अपचयन हो जाएगा। तो अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण और इसका अपचयन करवाएंगे तो देखिएगा C6H5 COH एंड H है, C यहाँ पे C6H5 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जो C6H5 जुड़ा है उसको हमने ऐसे जोड़ दिया है, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, COO हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं COO, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कैनिजारो अपक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आंतरिक कैनिजारो। इसका नाम हमारा होता है सोडियम बेंजिलेट। क्या नाम होता है, सोडियम बेंजिलेट। तो ये अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, तो ये सभी अपक्रियाएं हमारी आंतरिक कैनिजारो अपक्रियाएं कहलाती हैं। याद रहे आप लोगों को कि कैनिजारो अपक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन की हमेशा अनुपस्थिति रहेगी, चाहे वह क्रॉस कैनिजारो हो, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, चाहे आपके पास सरल कैनिजारो हो या आंतरिक कैनिजारो हो, कोई भी कैनिजारो रिएक्शन बनी रहे, यहाँ भी आप लोग स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिएगा एक बार, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख सकें। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे।
देखिएगा अगर यहाँ एक कंक्लूजन निकाला जाए तो हम निकाल सकते हैं एक ही प्रकार के अगर एल्डिहाइड हैं, एक ही प्रकार का अगर एल्डिहाइड है तो वहां पर हमारी कौन सी अपक्रिया होगी, तो वहां पर हम लोग सरल कैनिजारो करेंगे। कौन सी करेंगे? सरल कैनिजारो। और जब हमारे पास भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड होंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार का एल्डिहाइड, विभिन्न प्रकार का अगर एल्डिहाइड अणु है हमारे पास, तो वहां पर कौन सी होगी, तो वहां पर हमारे पास मिश्रित कैनिजारो होगी। कैसी होगी? मिश्रित कैनिजारो। तो वहां पर हमारे पास जो अपक्रिया होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित कैनिजारो बोलेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होगी कि कैनिजारो अपक्रिया क्या है। देखिएगा कैनिजारो हम आपको बता चुके हैं कि यह एल्डोल का कैसा है, जस्ट अपोजिट है। एल्डोल में जहां अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वहीं कैनिजारो में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है। आइएगा यहाँ कुछ हम लोग एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं। एक दो हमारे पास हैं एक्सेप्शनल केस। तो हमारे पास जो दिया गया है ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेनल है। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनल है। अब यहां इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसको कैनिजारो अपक्रिया नहीं देना चाहिए था, लेकिन यह कैनिजारो अपक्रिया को देता है। तो इसका जो कैनिजारो होगा वह हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH H2OH एंड इसका हमने एक बार अपचयन करवा दिया। अब इसी का एक बार क्या करवा देंगे? ऑक्सीकरण करवा देंगे। तो इसका जब ये ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ बात क्या है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस वाले केस में आप लोग लिख लीजिएगा, रिमार्क करके लिख लीजिएगा, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है। तो आप लोग रिमार्क करके लिख लीजिएगा कि 2 मिथाइल प्रोपेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी यह कैनिजारो अपक्रिया को देता है। तो याद रखें आपके पास एक केस है 2 मिथाइल प्रोपेनल का। किसका है? 2 मिथाइल प्रोपेनल का। यहाँ एक और केस है आपके पास जो कि क्लोरल रखा हुआ है। क्या है? ये आपके पास क्लोरल है और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब कि इसकी कैनिजारो अपक्रिया देना चाहिए था, लेकिन यह कैनिजारो अपक्रिया को नहीं देता है। तो यहां लिख दीजिएगा नो कैनिजारो। क्या? नो कैनिजारो रिएक्शन। तो यह हमारा कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देता है। तो आई होप कि आप सारी बातें समझ चुके होंगे। यहाँ आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा। और हमने आपको बोल दिया ही है कि इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये आपको कैनिजारो अपक्रिया दे रहा है, और यहाँ आपके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी यह कैनिजारो अपक्रिया को नहीं दे पा रहा है। तो देखिएगा आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हम लोग बहुत सारी नेम ऑफ रिएक्शन करेंगे। जितनी भी नेम ऑफ रिएक्शन है पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो अभी तक अगर आप लोगों ने नेम ऑफ रिएक्शन को नहीं देखा तो वहां पर जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। आपको प्रत्येक नेम ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।